नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड देहरादून शहर से। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 10 बजे से शुरू हो रही है। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ उपमा। उपमा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे, मम्मी को और मेरी जो लड़की है दोनों को हम सबको उपमा बहुत पसंद है। आप खाना बना लो। हाँ, आप पीछे हो जाओ, चलो। नाश्ता बनकर भी तैयार है। और जैसे मैंने बताया था, मैंने उपमा बनाया है और चाय है गरम गरम। और मैंने इसके साथ में लिए हैं रस। बहुत टाइम हो गया था रस खाए हुए, तो आज मेरा मन था कि मैं रस भी लूँ। मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह तो आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। ऐसे चारों तरफ ना धूप खिली हुई है अच्छी खासी। और आंटी ने सुबह ही मैंगो को खेत में छोड़ दिया है और वो खेत में घास चरने की कोशिश कर रहा है। आंटी ने मैंगो को खेत में छोड़ दिया है क्योंकि जो उसकी बहन है और मम्मी है वो खेत जंगलों में जाते हैं घास चरने के लिए। सुबह ही आंटी उनको छोड़ती है, तो उसको आंटी अपने खेत में प्रैक्टिस दे रही है कि वो सीख ले, फिर आंटी उसको भी छोड़ दिया करेगी। फिर ऐसे ही वो अपनी मम्मा के साथ सुबह को जाएगा और शाम को वापस आ जाएगा, अपने घर वापस आ जाएंगे तीनों। और नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और नैना मेरे पीछे खड़ी होकर ब्लैंकेट के ऊपर कूद रही है। तो नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद अब मैं घर का सारा काम ख़त्म करूँगी और काम ख़त्म करने के बाद मैं लंच की तैयारी भी करूँगी। हेलो हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज सुबह मम्मी का फ़ोन भी आया था, उनसे बात हुई थी फ़ोन पर। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं संडे को घर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि वो अपने किसी ज़रूरी काम से वहाँ गई थी, तो वो काम उनका हो गया है। और जो मेरी ननंद है वो भी अपने दोस्त के यहाँ शादी में चली गई है, तो मम्मी अब संडे में वापस आ जाएगी। और आज मैं आई हूँ आंटी लोगों के खेत में और किचन गार्डन में, जहाँ आंटी ने बहुत सारी हरी सब्जियां उगा रखी हैं। ये है दूसरी आंटी का गार्डन, जहाँ आंटी ने बहुत सारे सुंदर सुंदर गमले लगाए हुए हैं और उनमें सुंदर सुंदर फूल हैं। आंटी को बहुत शौक है। हाँ बेटा, ये फूल हैं। बहुत शौक है आंटी को गार्डनिंग करने का। और इस तरह से आंटी ने अपने किचन गार्डन में फूल वगैरह, सब्जियां, सब कुछ लगाया हुआ है। मन तो करता है मेरा आंटी के गमले उठा के ले जाऊं।
ये देखिए, ये है आंटी का किचन गार्डन। यहाँ पे आंटी ने ये राई के जो खेती है वो की हुई है, और उधर है लहसुन, उधर लहसुन बोई हुई है आंटी ने, और ये है हरी मिर्च का पेड़, ये हरी मिर्च का पेड़ है, और उधर है प्याज वगैरह, और ये है काली अरवी के पत्ते, ये वे हैं। इनके पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, मैंने बनाए भी हैं विदाउट आलू भी और विद आलू भी, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और आंटी ने अपना किचन गार्डन इतना सुंदर बना रखा है, बहुत ज़्यादा। और एक आंटी का ये वाला भी खेत है, ये काफ़ी बड़ा खेत है, जहाँ पे आंटी ने ये काऊ के लिए पुराली वगैरह जो है उसको इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब जानवर वो हैं काऊ वगैरह, तो वो सुबह को तो चले ही जाते हैं, पर शाम को जब आते हैं तो आंटी वगैरह उनको ये देते हैं खाने के लिए ना, इसको पुराली बोलते हैं। तो चलिए जी, दोपहर के लंच की भी तैयारी हो गई है। और आज मैंने बताया था जैसे कि मैंने सोयाबीन आलू की बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, और गुड़ है, साथ में मिर्च का अचार है, और चावल है। और इसी के साथ शाम की चाय का वक्त भी हो गया है, और सूरज भी थोड़ा थोड़ा ढलने लगा है। और ये जो सामने टीन शेड के नीचे सब्जी मंडी की आड़त लगी हुई है, और अब मैं सब्ज़ी लेने जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सब्ज़ी का शेड्यूल है वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगती है, और हमारे वहाँ जो सब्ज़ी बिकती है वो गली में ही आते हैं ठेली पर बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही हिसाब है, यहाँ पे हफ्ते में लगती है एक बार, शुक्रवार को। तो आज शुक्रवार है, तो इसलिए अब मैं थोड़ी देर में सब्ज़ी लेने जाऊँगी। सूरज भी अब पूरी तरह छिप चुका है, और मैं दूध भी लेकर के आ चुकी हूँ, और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है, और सब्जी वालों के पास सब्जी लेने वालों की भीड़ भी लग गई है। तो अब मैं चलती हूँ, सब्जी लेकर के आती हूँ, फिर शाम को देखते हैं क्या बनवाएंगे हस्बैंड जी। वैसे तो शाम होने के साथ साथ जंगलों में और पहाड़ों में ये खतरा भी बढ़ता जा रहा है कि जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी सुनने में आ रहा है और देखने में भी कि पौड़ी गढ़वाल और चमोली साइड भालू, बाघ और तेंदुआ, इनकी जैसी खबरें आ रही हैं कि ये अब अटैक कर रहे हैं जानवरों पे, जैसे गाय वगैरह, बकरी वगैरह, डॉगी वगैरह, और ये इंसानों पर भी अटैक कर रहे हैं, कई खबरें ऐसी आ चुकी हैं। और कल यहाँ देहरादून में भी एक वारदात हुई है, ये इधर देहरादून के थानों रोड पर, ये वन विभाग वाला ही जंगल का ही एरिया है वो, तो वहाँ पर हाथी के झुंड ने एक फैमिली पर अटैक किया, और उस फैमिली में पिता, माँ और एक बच्चा था 12 साल का। तो हाथी ने अपनी सूंड से बच्चे को बीच में से खींच लिया और उसे सबके सामने से पटक के मार दिया। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी सावधानी, सुरक्षा का ध्यान रखें, और जंगलों में रात को अकेले ना जाएं, ना ही सफ़र करें तो अच्छा है। और जंगल से ये सारी गायें आ गई हैं अपना चारा वगैरह चुग करके खा करके, ये सब गायें यहीं आकर रुकती है। ये इनका कई सालों से यही ठिकाना है, तो आंटी बोलती है कि यहीं आती है और अपना पूरी रात यहीं बैठती है, और सुबह ये चली जाती है जंगल में। तो चलिए जी, रात का खाना पीना भी हो चुका है, और मैंने कान्हा जी को भी दूध दे दिया है, और थोड़ी देर में मैं इन्हें बच्चों को भी सुला किचन की और ये बच्चे ब्लॉग बनाने में आज मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। और जब मैं अपना लास्ट ब्लॉग बना रही थी ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म होता है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट दोस्तों। दोस्तों।